तो मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिव की भक्ति में। हम इस चैनल पे, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इस चैनल पे व्रत के और इन साधना क्षेत्र के बारे में बताते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आप जैसे आप भी, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, या फिर आपके घर में पैसा कम हो रहा है, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। बहुत सारे लोगों के ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम चलती रहती है, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि पैसा आजकल कितना ज़रूरी होता है। आजकल रिश्ते भी पैसों से ही चलते हैं, ठीक है। तो आज क्या है, आज का टॉपिक ये है कि मैं आपको ऐसे एक टोटके के बारे में बताऊंगा जिसे करने से जो महालक्ष्मी जी का टोटका है, इसे करने से आपका जो रुका हुआ पैसा है वो भी आएगा, और हो सकता है आपका प्रमोशन भी हो जाए, आपकी सैलरी बढ़ जाए, और हो सकता है कि जो आपके पैसे के जो सोर्सेज है जो बंद हो रखे हैं वो खुल जाएं, ठीक है। तो आपको ये, आप वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आपको पता लगेगा। वीडियोस को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। वीडियो को एंड तक देखिए और बने रहिए हमारे साथ। तो टोटका कुछ इस तरीके से है कि इसमें क्या है, आपको फ्राइडे के दिन, आप जानते होंगे शुक्रवार के दिन, शुक्रवार महालक्ष्मी जी का दिन होता है, महालक्ष्मी जी का दिन होता है। और इस दिन क्या है, आपको ये टोटका करना है। तो ये टोटका में क्या करना है कि आपको जो एक सादा कागज़ लेना है, सादा कागज़। अगर आपके पास भोजपत्र हो तो बहुत बढ़िया है, भोजपत्र हो तो वो बहुत बढ़िया है। पर अगर आपको कहीं से भी प्राप्त नहीं हो रहा है भोजपत्र, जो कि 10 रुपये का भी मिल जाता है, अपने आसपास की पूजा वाली दुकान पे जाओगे तो 10 रुपये का भी आपको पकड़ा देगा। पर अगर आपको ये भी नहीं मिल रहा है तो आप एक सादे कागज़ पे, जिस पे लाइनें ना हो, मतलब जो बिल्कुल प्लेन कागज़ नहीं होता, जैसे प्रिंटिंग की दुकान पर जैसे बंदा पेपर डालता है, तो वैसा ही सादा पेपर 2 रुपये का आता है, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो उस पेपर में क्या करना है, सबसे पहले तो सुबह, जब आप सुबह सुबह पूजा पाठ करेंगे, जब फ्राइडे के दिन सुबह सुबह आप डेली जो पूजा पाठ करते हैं, उसे करने के बाद आपको क्या करना है, एक छोटा सा खास काम करना है। आपको अकेले में ये काम करना है कि आपको एक दिया जलाना है, और भगवान विष्णु जी का क्या है, उनका एक माला जाप करना है, ठीक है। उनका एक माला जाप करना है। और क्या है, ये जो मैं मंत्र अभी आपको बताऊंगा, ये छोटा सा मंत्र है, वैदिक मंत्र है। और ये क्या है, ये मंत्र भगवान विष्णु का भी है और माता लक्ष्मी जी का भी है। इसमें क्या है, भगवान विष्णु का मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम श्रीम वासुदेवाय नमः। देखिए स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, ओम श्रीम वासुदेवाय नमः। इसमें क्या है, श्रीम है, ये महालक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। आप जानते ही होंगे 10 महाविद्या में आती हैं महालक्ष्मी जी। महालक्ष्मी जी का बीज मंत्र है श्रीम, ठीक है। और इसमें तो मंत्र आप देख ही सकते हैं, ठीक है। तो ये मंत्र आपको एक माला जाप करना है। फिर उसके बाद क्या है कि जो उस अभी आपको स्क्रीन पर एक यंत्र दिखाई दे रहा होगा, इस यंत्र को आपको लाल स्याही से उस कागज़ पे बना देना है। और क्या है, उस कागज़ पर थोड़ा सा इत्र लगाना है, ठीक है। इत्र लगाने के बाद उसको सामने रख देना है अपने मंदिर में है। फिर एक और माला का जाप करना है, जो मंत्र मैंने अभी स्क्रीन पे फिर से आ रहा होगा, फिर से बता देता हूँ मैं। ओम श्रीम वासुदेवाय नमः, ठीक है। इस मंत्र का आपको एक और माला जाप करना है। इसके बाद एक तुलसी का पत्ता लेकर, ठीक है, एक तुलसी का पत्ता लेकर, ध्यान से एक तुलसी का पत्ता लेकर उसे गंगा जल में डुबोकर, उस पत्ते को भगवान विष्णु की जो भी आपके पास अब मूर्ति है, फोटो है, अगर वो भी नहीं तो अपने मतलब अपने मंदिर में रख सकते हैं उनके नाम से, ठीक है। और एक और तुलसी का पत्ता उसी गंगा जल में डुबोकर उस यंत्र के ऊपर रखना है, और उस पर एक तिलक लगाना है, ठीक है। उस तिलक को लगाने के बाद आपको क्या है, थोड़ा सा जल अपने ऊपर और उसके ऊपर छिड़कना है, यंत्र के ऊपर। फिर क्या है, वो जो आपने जो उसके ऊपर पत्ता रखा है ना, उस पत्ते को क्या नाम है, वैसे ही बिल्कुल जैसे आपने ये एक पत्ता भगवान विष्णु के ऊपर उनको दिया है और एक यंत्र के ऊपर रखा है, तो जो भगवान विष्णु के ऊपर जो वो पत्ता है, उसे क्या करना है, उसे उठाना है और उसे कूट लेना है, ठीक है। या फिर आप चाहो तो उसे कूट सकते हो, वरना ज़रूरी नहीं है। उसे मतलब एक जल के पात्र में रखना है, और जल के पात्र में रखने के बाद उसमें गंगा जल मिलाने के बाद वो गंगा जल आपको पूरे घर में छिड़कना है। और ख़ासकर जब आखिर में वो पत्ता बच जाएगा ना, जो भी मतलब वो जो पत्ता होएगा ना, जो इन 2 पत्तों में से एक पत्ता बचेगा, उस पत्ते को जो कि यंत्र पे रखा है, उस पत्ते को उठाकर अपनी अलमारी में रख देना। मतलब जहाँ भी आप अपना पैसा या फिर सोना रखते हो वहाँ पर रख देना है। और वो जो यंत्र है उसको एक कलावे की मदद से उसे बांध कर उसमें एक जो तिलक होता है चंदन का, उसे लगाने के बाद
ठीक है। उसे लगाने के बाद आपको इसी मंत्र को पढ़ते हुए क्या नाम है अपनी छत पर जाना है, और अपनी छत पर आप उत्तर दिशा की तरफ इसे गाड़ देना है। ठीक है, आप इसे कहीं भी गाड़ सकते हो, नहीं गाड़ सकते तो कहीं भी बांध दीजिए। ठीक है, और ऐसे बांधिए कि छूटे ना, मतलब ऐसे कि मतलब ज़मीन पे आप गाड़ दीजिए थोड़ी मिट्टी में। अगर आपको ऐसा नहीं मिलता तो आप कहीं से थोड़ी सी मिट्टी ले आइए, और उस थोड़ी सी मिट्टी से एक एक उभार टाइप में बना लीजिए, और उस उभार के बीच में उसको रख दीजिए, और फिर उस मिट्टी को गीला कर दीजिए। ठीक है, गीला करने के बाद आप एक उसको बस छोड़ देना हमेशा के लिए, फिर ऐसे छोड़ देना है। तो ऐसा ये टोटका आपको करना है। अगर ये टोटका आपने सफलतापूर्वक कर दिया तो मेरी बात मानिए मित्रों, आपका जो भी रुका हुआ पैसा है, जो मतलब पैसे के आने की जितने भी जगह हैं वो सब खुल जाएंगी, और हो सकता है आपका प्रमोशन भी हो जाए। मतलब हर तरफ से खुशियाँ खुशियाँ आएंगी, क्योंकि पैसा ही खुशियाँ लेके आता है। ठीक है मित्रों, आप सबका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा ये करने से, आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी। ठीक है मित्रों, आप ये मैंने आपको बता दिया है, आपको ये करना, आप चाहे तो इसे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ और डाउट है, कुछ पूछना है आपको हमसे, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस पर ज्वाइन हो सकते हैं, और उस पर हम सारे सवालों के जवाब दे देते हैं। अगर आपको गुरु दीक्षा भी लेनी है तो हम वहाँ पे आपको गुरु दीक्षा भी दे सकते हैं, वो भी एकदम क्या है, सबसे सस्ती। ठीक है, सबसे कम। ठीक है, जो हर कोई दे सकता है। देख क्या है, क्योंकि गुरु दीक्षा में क्या है, गुरु दक्षिणा बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उसके बिना गुरु दीक्षा पूरी नहीं होती है। ठीक है, तो आप सब क्या ऐसा कर सकते हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे चैनल को, क्योंकि क्या है, ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लेके आएंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो अभी चलता हूँ मित्रों। अगर आपके पास कोई भी टॉपिक है, कुछ भी किसी के ऊपर वीडियो आप बनवाना चाहते हैं, या फिर कोई भी चाहते हैं कि मैं ये बताऊं वीडियो में, तो आप वो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम में मुझे बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। ठीक है मित्रों, अभी मैं चलता हूं, और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय महाकाल।